एक संत, निराला संत, वात्सल के धनी, सरलता की मूर्ति, वात्सल वारिधि, गणा मुनियों के जो गण हैं उन गणों के भी आचार्य ऐसे विराग सागर जी महाराज, जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने एक अपनी बगिया से एक एक फूल को निकाल करके अलग अलग स्थानों पर भेज करके उसकी खुशबू से जिनवाणी की फुहार निकालते हुए लोगों पर जो जिनवाणी का रसपान करा रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जगह जगह धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं, है ना, वह विराग वाटिका के ही तो पुष्प हैं। और ऐसे वह संत विराग सागर जी महाराज, जिनको 38वां वर्ष मुनि दीक्षा का, जहाँ पर सब लोग इस वर्ष मनाने जा रहे हैं ना, ऐसे वह पथरिया में जन्मे। पथरिया 2 मई 1963 को पथरिया सागर संभाग में दमोह पथरिया में एक जन्मा बालक अरविंद, जिन्हें कपूर चंद्र के लाल माँ श्यामा देवी के पुत्र, उस बालक को, जिसके चेहरे पर हंसी, आंखों में कोई वो झलक जैसे वो सभी को अपना बनाना चाहता है, ऐसा वह बालक जिसे कपूर चंद जी और माँ श्यामा ने बड़े लाड़ प्यार से पाला, पर उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि यह हमारे यहाँ एक बालक नहीं, एक सूर्य का उदय हुआ है, जो सूर्य अपने तारों के साथ, परिवार के साथ सारे देश में धर्म की ध्वजा फहराएगा, संस्कारों का शंखनाद करेगा। ऐसा वह बालक जिसने दौड़ागिरी में 8 नवंबर 92 को, जहाँ पर आचार्य पद लेकर के हम जैसे कितने जीवों को दीक्षाएं देकर और दीक्षा संघ बना करके, जिम्मेदारी दे करके, पिछी कमंडल दे करके और कहा, जाओ पुत्र, जिनेंद्र भगवान की परंपरा को आगे बढ़ाओ, जिनेंद्र भगवान के गुणों को दुनिया तक पहुंचाओ, महावीर भगवान के संदेशों को जन जन तक पहुंचाओ, जैनों तक नहीं, जन जन तक, क्योंकि महावीर के संदेशों की आवश्यकता जन जन को है। ये उन्होंने जिम्मेदारियां दी और आज उनकी जिम्मेदारी को उनके शिष्यगण पूरे भारत में बेखूबी मुस्तैदी के साथ संस्कारों का शंखनाद कर रहे हैं। ऐसे गुरु विराग सागर जी महाराज, जहाँ पर जिनकी संयम की यात्रा 20 फरवरी 80 में क्षुल्लक दीक्षा लेकर के आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, फपूत वाले तपस्वी सम्राट ने जिन्हें क्षुल्लक बना करके उनके संयम की यात्रा का आगाज किया, वहीं पर आचार्य विमल सागर जी महाराज ने, जो निमित्त ज्ञानी थे, जब जब शिखर जी जाते हो तो जिनके दर्शन करने से ही यात्रा प्रारंभ होती है, ऐसे विमल सागर जी महाराज के कर कमलों के द्वारा 9 दिसंबर 83 को जिन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के शुरुआत की, धर्म के पथ पर चल करके सभी लोगों को अपने पीछे पीछे, क्योंकि पिच्छी उनके हाथ में थी और उस पिच्छी के पीछे पीछे हम सब जैसे शिष्य उनके पीछे पीछे चलते हुए एक ऐसा लीडर धर्म का, जिसने हम लोगों को लेकर के कहा, धर्म के शंखनाद करना है,
संस्कारों का। और ऐसे संस्कार लेकर के आज अपन देखें सारा देश धर्म की जय जयकार कर रहा है। महानुभाव, संत तो बहुत हैं दुनिया में, पर एक ऐसा संत जिनके अधरों पर हमेशा एक मुस्कान होती है, एक ऐसा संत जिन्हें सभी से अपनापन है, एक ऐसा संत जिनके पास छोटा सा बच्चा भी यदि जाता है तो उस बच्चे को भी ऐसे मिलते हैं कि बच्चे को लगता है कि हमें बहुत पहले से जानते हैं, है ना। कोई बढ़ा चला जाए तो उसको ऐसे पेश करते हैं जैसे उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई अपना व्यक्ति मिल गया, उसे भी इतना अपनापन दे देते हैं। कोई ज्ञानी यदि पहुंच जाए तो ज्ञान की चर्चा करने के लिए तो उनके ज्ञान का कोई पारवार नहीं है ना। किसी भी तरह की चर्चा आप उनसे बड़े सहज भाव से, सहनशील इतने हैं कि अपन देखें जिनका नाम ही उपसर्ग विजेता, जगह समय समय पर उनके ऊपर जो उपसर्ग आए पर फिर भी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है उसे किसी प्रकार का उपसर्ग, है ना, चलायमान नहीं कर सकता। जिन्होंने उपसर्गों को जीत करके धर्म की ध्वजा को फहराया है, ऐसे गुरुदेव बराग सागर जी महाराज जो मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है, आई एम प्राउड माई गुरुवर, कि मुझे मेरे इस जीवन के माही खिवैया के रूप में गुरुदेव मिले आचार्य विराग सागर जी महाराज। और मैं आज अपने गुरुदेव के इस मुनि दीक्षा दिवस पर उन गुरुदेव को त्रय भक्ति सहित बारंबार नमोस्तु करते हुए और गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप हम जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। ऐसे गुरु जिन्होंने उन बुजुर्ग लोगों के लिए जिनको बच्चे हो सकता है ना ध्यान देते, बहुएं हो सकता है ना ध्यान देती, पर फिर भी उन्होंने 100 से 10 साधुओं को, माताओं को आरिका बनाकर, मुनि बना करके उनकी समाधि मन करवाई है, उनकी अच्छी गति करवाई है, उनकी मति को सुधारा है, उनकी मति को शार्प किया है। और उन्होंने हंसते हंसते त्याग तपस्या को अपना करके और उन्होंने अपने देह का त्याग किया है, समाधि मरण करवा कर किया है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति सहित बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाता हूँ, हे गुरुदेव मुझे शक्ति देना, सहनशीलता देना, सरलता देना, सहजता देना अपने जैसी, क्योंकि मैं बंदे तदगुण लब्धे की भावना से आपके गुणों को कॉपी करना चाहता हूँ, आपके गुणों को प्राप्त करके आपकी धर्म की ध्वजा को फहराना चाहता हूँ, प्रभावना करना चाहता हूँ, और साथ ही आत्मा की प्रभावना करते हुए बोधि समाधि की प्राप्ति चाहता हूँ। ऐसे शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार अक्षय अनंत बार नमोस्तु 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 गुरुदेव।